हेलो गाइस, मैं हूँ विना और आप लोग देख रहे हो विना व्लॉग्स। आज भाई मैं आया हूँ जोताहरी आश्रम और यहाँ पर पीछे नदी वगैरह बह रही है। मैं आश्रम से आगे आ गया हूँ, यहाँ पर नदी वगैरह बहती है, पानी वगैरह पानी वानी है यहाँ पर। देखिए सब ज़मीन के नीचे से पहाड़ों से निकल रहा है, मतलब ज़मीन के नीचे जो पत्थर वगैरह रखे इनके नीचे से आ रहा है पानी। काफ़ी अच्छा पानी आता है भाई। और यहाँ पर आज हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं बाबा का, यानी महाराज जी का, जो कि भाई इस मतलब मायावी दुनिया से अकेले रहते हैं। ना फ़ोन, टीवी, कूलर, फ्रिज ऐसे मतलब ये सब को त्याग दिया है उन्होंने, सन्यासी हो गए हैं। तो आज भाई उनका ब्लॉग मैं लाने वाला हूँ कि मतलब कैसा रहती है, कैसी उनकी एक दिनचर्या रहती है भाई। उनका एक दिन मतलब पूरा कैसे आता है और वो कैसा फील करते हैं हम लोग के कंपेयर में। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलवाता हूँ। हालांकि मैंने अभी यहाँ पर नहा वहा लिया हूँ मैं, और चलते हैं। अब महाराज जी का सीधे ब्लॉग बनाऊँगा मैं, कुछ क्वेश्चन करूँगा उनसे, अगर देखते हैं आंसर देते हैं या नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ कर हनुमान जी बैठे हुए हैं, और यहाँ का थोड़ी सबको व्यू दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम सीधे महाराज जी का इंट्रो लेते हैं। और भाई बात क्यों उनसे तो बोले हैं कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हालांकि दो चार मिनट ही बताएंगे, क्वेश्चन चाहे कितने भी हों। तो चलिए जितना बोलें भाई उतना ही सही है। तो यहाँ पर गाइस हनुमान जी बैठे हुए हैं ये, और उनकी पूजा की सामग्री है। नंदी भगवान हैं, शंकर जी हैं यहाँ पर, और पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए एकदम कितने ऊंचे पेड़ हैं, और इनके एकदम से चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरह पेड़ हैं इनके चारों तरफ। और ये यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। और ये देखिए यहाँ से गाय वगैरह भी बांध रखते हैं इन लोग, जो भी मतलब गाय आती है पकड़ के बांध लेते हैं, खाना वगैरह देते हैं। और ये देखिए सामने यहाँ का पूरा पता है। ये देखिए यहाँ पर कथा वगैरह भी होती है, हालांकि अब तो बंद हो गए। 2025 का बैनर लगा हुआ है ये। और ये देखिए महाराज जी का मेन स्थान है। तो चलिए चलते हैं बंदर। तो मैं महाराज जी के पास आ चुका हूँ, अब करते हैं कुछ उनसे सवाल। ज़्यादा देर बोलेंगे नहीं महाराज जी। तो महाराज जी, साधु बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? साधु बनने के बाद जी। साधु बनने के बाद यही सीख है कि भगवान का भजन भक्ति करना चाहिए, जी। एकांत में निवास करना चाहिए, भगवान के प्रति अच्छा भाव रखते हुए, और जी। अपना साधन भजन करना चाहिए। जी। और महाराज जी, आप आजकल के युवाओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिन भर फ़ोन वगैरह में लगे रहते हैं? फ़ोन भी खराब नहीं है, पर ज़रूरत भर यूज करना चाहिए, जी। ताकि मानसिक भी स्थिति ठीक रहे। और क्या होता है कि संसार में कोई वस्तु खराब नहीं है, लेकिन ज़रूरत भर उपयोग करने से जी। मानसिक स्थिति अच्छा रहता है। और शारीरिक क्या होता है कि मानसिक परिश्रम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जी। शारीरिक परिश्रम करने से मानसिक भी संतुलन अच्छा रहता है। जी महाराज जी। जैसे कि शरीर से कोई अच्छा कार्य करना, जी। खेती से जुड़े रहना, चाहे गायों की सेवा है, चाहे दूसरे की कोई अच्छाई का अगर कोई कार्य है तो करना चाहिए। जी। और भगवान के प्रति भाव रखते हुए मंदिरों में दर्शन, पूजन पाठ वगैरह सब करना चाहिए। जी। और भगवान के कीर्तन, नाम जप, और शाम सुबह भजन भक्ति करना चाहिए। जी। और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बहुत नहीं, ज़रूरत भर यूज करना चाहिए। जी, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल हाँ, करें। बहुत नहीं, जैसे फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखते हैं जी महाराज जी। तो फ़ोन नहीं देखना चाहिए ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़रूरत भर। जी। मन को जितने धर्म में लगेगा मन उतने शांत रहेगा। और समय अगर दुरुपयोग हम करेंगे तो अशांति का शांति का कारण संकेत तो है। वही है। जी। इसीलिए जैसे गाय सेवा है, हाँ। अपने घर के काम काज है, और परिवार के संग रहना, परिवारजनों के भी विचारों के अनुसार चलना रहना जी। करना, और अपने से छोटे बड़ों का भी मर्यादा के अनुसार जो कर्तव्य है, जी, दायित्व है उनका उसका आदर करना। आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, जी। तभी सुख और शांति मिलता है। समाज में अपनी एक सज्जनता का भी एक
आचरण करना चाहिए कि जी। इस तरह का नहीं व्यवहार करना चाहिए कि समाज में लोग गलत समझे या गलत माने। इसलिए तो एक सवाल और है महाराज जी, तो जैसे अगर कोई साधु मतलब बनने का प्रयत्न करें तो उसके लिए क्या कोई कठिन तपस्या करनी होती है? कठिन तपस्या तो कुछ नहीं, पहला नंबर उसका संस्कार होगा तो सब हो जाएगा। जी। जैसे आदमी घर छोड़ के आता है तो सहज में नहीं आता है, उसका संस्कार उसका प्रारब्ध ही उसे उस जगह से हटा देता है। चाहे कोई चाहता है कि हम ऐसा कर लें तो थोड़े होता है, जी। पर संस्कार का भी होना अनिवार्य है। जैसे धीरे 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 भगवान के तरफ भाव करते हुए ऐसा समय आता है कि फिर संसार से हटने लगता है। जी। हटते हटते कुछ समय बाद भगवान की प्राप्ति या संसार से उसका कल्याण, चाहे आत्म कल्याण हो चाहे उसे ज्ञान हो जाए जी। कि संसार सदा न रहा है न रहेगा जी महाराज और जी। न रहने वाला है। और ये है कि दूसरे के हित की भावना से अपना जीवन यापन करना और परिश्रम करना चाहिए जी। और धर्म को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, जी। क्योंकि संसार में सब कार्य तो जरूरी है पर धर्म का भी उतना ही होना अनिवार्य है। जी महाराज जी। महाराज जी आप यहाँ का पता भी दे दीजिए कि लोग आएँ आपसे मिलें, मतलब यहाँ दर्शन करें हनुमान जी के। यहाँ चित्रकूट रामघाट से 12-13 किलोमीटर अनसुईया मोड़ है। जी, अनसुईया मोड़। अनसुईया मोड़ से 50 कदम 100 कदम आगे अनसुईया जी के रूट में उसी के पूर्व की तरफ रास्ता एक कच्ची आ रहा जी, बाएँ हाथ साइड। है बाएं तरफ, जी। और फिर एक धारा है, थोड़ा धारा से चलते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ते जी, हुए गंगा जी किनारे है। मतलब जो पानी बहता है उसके जस्ट दाहिने तरफ मुड़ हाँ जाना है। दाहिने मंदाकिनी जी किनारे। जी, आपका स्थान मिल जाएगा। हाँ स्थान सब भगवान का है, जी। संसार में किसी का नहीं है, पर एक अपना एक कर्तव्य होता है उसको संरक्षण करना। जी महाराज। इसी तरह से हाँ भगवान जी इसको अधिकार दे दें। अच्छा ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका।